है भारत के लोगों, देश में आप मानव कल्याण के लिए या अपने सही स्थिति को बनाने के लिए बहुत संघर्ष में लगे हुए हैं और संघर्षों में कोई कमी नहीं है। लेकिन कहाँ कमी हो रही है, ऐसा लगता है कि आप जिस विचारधारा को स्वीकार किए हैं, जो मानव के खिलाफ या मानव के ऊपर है, जो आर्य या ऐसा ब्राह्मण संस्करण से है, जो विचारधारा से है, तो वो श्रेष्ठता अपने को मानव के ऊपर श्रेष्ठ समझ रहे हैं और उसी विचारधारा के पीछे आप लगे हैं कि मानवता उससे ठीक होगी। और जो देश में उन्होंने जो स्वरूप खड़ा किया है कि उन्होंने काम के आधार पर जो जातियां डेवलप किया है और उनके कार्यों से बांट दिया है और उसी को उसके स्वाभिमान को बना दिया है, उसे जो शिक्षा है इससे दूर किया है, जो इस देश में मानव कल्याणकारी कार्यों हैं, जो सुरक्षा का है, उससे सब दूर कर दिया है। तो उस विचारधारा को श्रेष्ठ विचारधारा मान रहे हैं। तो देश में हम अपने को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन हम इन लोगों के साथ या लोगों के अधीन होकर संघर्ष करेंगे तो कभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा विकृत बने रहेंगे। हम एक दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं। हम जातियों का आधार मान के जातीय श्रेष्ठता पर लगे हुए हैं। हम धार्मिक श्रेष्ठता पर लगे हैं। तो हमें लास्ट में हमें मिलता है हिंसा, हमें मिलती है बहन बेटियों के बलात्कार, हमें मिलता है अपमान। हम सब कुछ संघर्षों के बाद हमें केवल हमारे खाते में आता है अपमान। और ये देश में स्थिति है। आज इस देश में जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अपने को स्थापित कर लिया है, तो उस विकृतियों के आधार पर स्थापित किया है। तो देश में वो लोगों के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। आज कोई भी वो काम कर रहे हैं तो मानव के खिलाफ, उनके अधिकारों से कैसे उनको वंचित किया जाए, कैसे उनको शिक्षा से वंचित किया जाए, कैसे उनके स्वाभिमान से वंचित किया जाए, इसी पर वो कर रहे हैं काम। और हम उसे स्वीकार भी करे हैं। चूँकि जातियों में बटे हुए हैं तो जिस जाति के आधार पर होता है तो हम मान लेते हैं कि वो गलत था। और हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये समस्या है, वो किसी की भी समस्या है तो समस्या का समाधान होना चाहिए, ना कि समस्या बढ़ाना चाहिए। अब आज देश में मुस्लिम को टारगेट करके पूरे देश में हर तरह से उनको उनके धन संपत्ति को कुड़ुक किया जा रहा है, उनको छीना जा रहा है और उसके साथ साथ जो कमज़ोर है उनका भी छीना जा रहा है। लेकिन नाम मुसलमान का है, लेकिन काम जो है ख़ास तौर से इस देश की इस व्यवस्था में शामिल, जिसे अछूत कहते हैं या पिछड़ा समाज कहते हैं, तो इन लोगों को अधिकार से वंचित करने का काम किया जा रहा है, वो हर स्तर पर। और नाम बड़ा बड़ा है कि सबके लिए है और उसको आरक्षण की भी व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण कहीं दिखाई नहीं देता है। आरक्षण को जो है उन पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया है। पूंजीपति और उद्योगपति दोनों में बहुत अंतर है, शब्दों में अंतर है। उसी तरह से ये पूंजीपति वो है जो बिना काम के, जो लूटा हुआ लोगों का, जो संरक्षित किया हुआ धन को जो इकट्ठा करते हैं, जो अपने पास लाते हैं, वो पूंजीपति होता है। जो उद्योगपति है वो उद्योगों के माध्यम से। लेकिन आज जो उद्योगपतियों को भी उसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि वो उद्योग के माध्यम से नहीं, वो कैसे लोगों का बार्गेनिंग करेंगे, लोगों कैसे लूटेंगे, उस तरह से जो तैयार हो गए हैं। तो आज पूंजीपति का स्वरूप दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। दोनों माफिया के रूप में है, आज लोगों के आतंकी के रूप में है। आज उनसे केवल लोगों को हिंसा मिल रही है, उनसे केवल बलात्कार मिल रहे हैं, उसमें वो काम कर रहे हैं। उसके लिए इस देश की समस्या को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आपको वास्तव में अपने को मानवता में लाना है तो फिर इस देश में ऐसे जो अपराध से संबंधित लीडर्स हैं, जो ऐसे लोग जो अपराध को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या उन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लीडरों को, ऐसे सत्ता को आपको हटाना होगा और उनके खिलाफ खड़ा होगा। अपने वोट का मत उसे दो, जो अपना वोट उसे दो जो आपके लिए हो। और वो पूरी तरीके से, खास तौर से जो ब्राह्मण शब्द आता है, जो आज श्रेष्ठता का आधार है, जो आर्य से संबंधित है, तो वो श्रेष्ठ का मामला है, तो उसको तो पूरी तरीके से नकार दो। कोई भी ब्राह्मण के नाम से अगर व्यवस्था है तो वो कभी सही नहीं हो सकता है।
जब तक मानवता के आधार पर नहीं आएगा। तो अगर मानवता को स्वीकार नहीं है, उसमें अगर वो है, तो फिर उसे बिल्कुल तरीके से आप नेगलेक्ट कर दीजिए। उसको तो कतई दी ही दे वोट देना ही नहीं है, उसकी शक्ति को कमज़ोर करो, तभी आप इस देश में सर्वाइव कर सकते हैं, तभी आपकी शक्ति बढ़ सकती है, तभी इस देश के सही मायने में वारिस हो सकते हो, तभी यह विश्व गुरु के स्तर पर तभी ये देश पहुँच सकता है। मैं अपनी बात को रोकूँगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम।